Hello everyone. Did you know that India has just taken a silent but powerful step to strengthen its nuclear security? जी हाँ, भारत ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव किया है. India has successfully conducted a secret test launch of the indigenous K4 missile, जो एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि एसएलबीएम है. ये मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत से लॉन्च की गई और इसका टेस्ट बे ऑफ बंगाल में किया गया. With a range of nearly 3,500 kilometers, the K4 missile significantly boosts India's second strike capability. The test clearly shows India's advanced indigenous defense technology or strong nuclear preparedness. In short, this is a big boost to India's nuclear power and strategic strength. Silent test, but a loud message to the world. So this test was conducted from underwater. ओके जो क्लियरली दिखाता है इंडिया की सी बेस्ड न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी. यानी मिसाइल को सबमरीन के अंदर से लॉन्च करके इंडिया ने अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस प्रूव कर दी है. अब दिस सक्सेसफुल टेस्ट सिग्निफिकेंटली स्ट्रेथन्स इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड, लैंड, एयर और सी. यानी कि इन तीनों के कंबाइंड स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को और ज्यादा पावरफुल बनाता है. सिंपल वर्ड्स में हम लोग कहेंगे इंडियाज न्यूक्लियर डिफेंस इज नाउ स्ट्रॉन्गर, डीपर एंड मोर रिलायबल देन एवर. ओके, चलिए अब समझते हैं द ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अचीवमेंट. With the operational K4 SLBM capability, India has entered an exclusive global club. इस एलाइड ग्रुप में सिर्फ कुछ ही कंट्रीज आते हैं जैसे कि यूएस, रसिया, चाइना, फ्रांस, यूके. लेकिन अब इसमें इंडिया भी शामिल हो चुका है. दिस मीन्स इंडिया नाउ हैज अ क्रेडिबल सी बेस्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जो किसी भी न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए सबसे पावरफुल एलिमेंट माना जाता है. सिंपल वर्ड्स में इंडिया इज नाउ अमंग द वेरी फ्यू नेशंस विद ट्रू एसएलबीएम बेस्ड न्यूक्लियर स्ट्रेंथ. ओके, now let's look at the global reactions to this test. Regionally, Pakistan has expressed concern और इस डेवलपमेंट को साउथ एशिया के स्ट्रैटेजिक बैलेंस के लिए चैलेंजिंग माना जा रहा है. चाइना ने ऑफिशियली ज्यादा रिएक्शन तो नहीं दिया, लेकिन स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स इंडिया की प्रोग्रेस को इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायनेमिक्स का हिस्सा मान रहे हैं. और ग्लोबल फ्रंट पर डिफेंस एनालिस्ट्स बिलीव द K4 test strengthens India's credible second strike capability, making its nuclear forces more survivable and less vulnerable. At the same time, कुछ एक्सपर्ट्स रीजनल आर्म्स डायनेमिक्स पर कॉशन भी कर रहे हैं और डिप्लोमेसी के साथ बैलेंस्ड कैपेबिलिटी बिल्डअप पर जोर दे रहे हैं. इन शॉर्ट, इंडियाज मूव इज बीइंग क्लोजली वॉच्ड वर्ल्ड वाइड. चलिए अब बात करते हैं इंडिया फ्यूचर सबमरीन एंड मिसाइल प्लान्स. इंडिया स्ट्रेटेजिक फोर्सेज आर सेट टू ग्रो इवन स्ट्रॉन्गर इन द कमिंग ईयर्स. भारत अपनी सी बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को और एक्सपेंड कर रहा है. द आईएनएस अरिधमन, द थर्ड एसएसबीएन ऑफ द अरिहंत क्लास, इज नियरिंग ऑपरेशनल कमीशनिंग विद इनहैंस्ड K4 मिसाइल इंटीग्रेशन. इसके साथ ही एक और एसएसबीएन सबमरीन डेवलपमेंट में है जिसकी डिलीवरी अर्ली 2030 तक एक्सपेक्टेड है. On the missile front, longer range versions of the K4 and next generation SLBMs पर काम चल रहा है जो फ्यूचर में 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं. इन शॉर्ट, इंडिया इज स्ट्रीटली बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर, डीपर एंड फ्यूचर रेडी न्यूक्लियर डिटरेंट. ठीक है. Now let's understand the impact on India's military exports. Although K4 SLPMs are not export items, ये टेस्ट इंडिया की डिफेंस क्रेडिबिलिटी को ग्लोबली काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है. इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन रैपिडली इन द लास्ट डिकेड और गवर्नमेंट का एम है एक्सपोर्ट्स को 30,000 करोड़ बाई 2026 और 50,000 करोड़ बाई 2029 तक ले जाना. ठीक है. ग्लोबली इंडियन सिस्टम्स लाइक ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बढ़ रही है, स्पेशली आसियान और अदर फ्रेंडली कंट्रीज में. दिस स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी also improves India's export brand value, trust और joint development opportunities. At the same time, India follows strict international export control regimes, ensuring responsible, compliant defense exports. ऐसा हम कह सकते हैं कि इंडियाज स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ इज इनडायरेक्टली पावरिंग इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट ग्रोथ. So finally, why does this matter for India's global role?
This achievement strengthens India's strategic deterrence, boosts defense industry capability, and opens new doors for defense export growth. Simple words में India is not just securing itself but shaping its global standing. That's all for today's video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक या करंट इशू पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।